जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर MLA सुरीगफारा बिजबिहारा डॉक्टर वीरी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, क्योंकि आप सबको पता है कि पार्लियामेंट का सेशन चला। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। रेलवे पे जो आगा रुहुल्लाह ने बात की, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड पे किसी जगह बात नहीं की। कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि दूसरी पार्लियामेंट सेशन में स्टेटहुड पे बात क्यों नहीं हुई। स्टेटहुड का वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन में इनको बिल लाना चाहिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। हम बात अगर हमें करनी है, बात करनी है वो हुकूक जो हमें दिए गए थे, आइन ने दिए थे, उसके लिए हमें एक स्ट्रगल करना पड़ेगा और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम वो भी हासिल करेंगे। लेकिन थोड़ा कभी कभी अल्लाह ताला भी आजमाइश में डालता है और उसने हमको आजमाइश में डाला, क्योंकि ऐसे लोग बरसर इक़्तिदार आए जिनकी आँखों में हम खटकते, जो कि मुसलमानों को ज़िंदा नहीं देखना चाहते, कश्मीर की नफ़रत रखते हैं। तो उस वजह से 2019 का वाक़या हुआ 5 अगस्त। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह हम उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करिए कि हम कामयाब हो जाएं, हमें वो हुकूक वापस मिले, ताकि इस कौम की जो इज़्ज़त इनको लग रहा है कि हमें उस वक्त जज डाउन किया गया, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। डॉक्टर वीरी जब MLC थे तो अपने काम के लिए जाना जाता था, मिसालें दी जाती थी, अफसरों की लाइनें लगती थी ड्यूटी पे। मगर हम देख रहे हैं कि जब से डॉक्टर वीरी MLA बन चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा पिछले दिनों जब आपने सख्त हिदायत दी तो आज R&B डिपार्टमेंट ऑन टोज था। लग रहा है कि कौल व फ़अल में आपकी फ़र्क है। जब आप MLC थे तो आप काम फास्ट ट्रैक पर कर रहे थे, आप MLA बने तो लोगों का मानना है कि स्लो ट्रैक पर काम चलती हैं, जबकि डॉक्टर वीरी से ये तवक्का था कि फास्ट ट्रैक पर काम चलेगा। तब आप छोटे बच्चे थे, अभी भी आप बच्चे ही हैं। अगर कोई फ़र्क आया होता तो फिर आपको ये पुल 15 दिन के अंदर तैयार नहीं होता। ये वही मेरी वो ज़ील है, पैशन है, लोगों के खातिर, अपने लिए नहीं, जिसकी वजह से आपको ये आज आमद रफ्त के लिए बहाल किया गया। यही नहीं, इंशाल्लाह बाकी जितने भी काम हैं बड़ी सूरत के साथ मैं पीछे लगा हूँ और हर एक काम अपने टारगेट से पहले इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है, अभी यहाँ चीफ इंजीनियर साहब मेरे साथ थे तो उनको भी मैंने कहा 2 साल का वक्फा है, मैंने कहा मुझे नेक्स्ट नवंबर या दिसंबर में तैयार करके दे दीजिए, क्योंकि लोगों ने मुझे एक एतमाद दिया है, भरोसा दिया है। और दूसरी बात, हमें हर एक की इज़्ज़त करनी है, किसी को डराना धमकाना नहीं है। ऑफिसर लोग अपने लोग हैं और इनको डराने की ज़रूरत नहीं है। यही काम करेंगे आपका प्यार मोहब्बत से। कहाँ थोड़ा बहुत एडमॉनिश करने की ज़रूरत होती है, हमको वो भी आता है। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, दुश्नीपोरा जो है आपका वोट बैलेट माना जाता है, जहां से आपको लोग वोट देते हैं। हमारी इस इलाके की मांग है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जूस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर, क्या उस पर काम होगा? आने वाले जो 5 साल आपके पास हैं, क्या ये पहले नंबर पर रहेगा कि इन 3 चीज़ों के लिए काम होना चाहिए? यही नहीं डिमांड है, यहाँ बहुत सारी डिमांड्स है। यहाँ माइक्रो इरिगेशन में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपकी डडी कनाल है उसमें जगह जगह ब्रीच हुए हैं, जो आपकी अवंतीपोरा कनाल है उसमें जगह जगह ब्रीच। ये लाइफ लाइन है हमारे हॉर्टिकल्चर की। यहाँ हमें लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स की भरपूर ज़रूरत है। यहाँ पानी नहीं है। मैंने कम्प्रहेंसिव रिव्यू लिए हैं 3-4 मुतल्लिका ऑफिसर हजरात के साथ, और हम इन पे DPRs बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और अल्लाह से दुआ करें कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। हॉर्टिकल्चर बेल्ट जो है मेरी प्रायोरिटी है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर शोबे के लिए हमें सिर्फ जूस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि लोगों को समझाना है कि साइंटिफिक पैटर्न पे आप कैसे हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पे करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी, जिसकी वजह से ईरान से यहाँ पे सेब आ रहा है, अमेरिका से सेब आ रहा है, बाकी मुल्कों से सेब आ रहा है, जो हमारे मुकाबले में बेहतरीन क्वालिटी का है और सस्ता है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है इसको काफ़ी दचका लगा है पिछले 2-3 साल से। तो अगर हमें कम्पीट करना है, अगर हमें उनको वापस छाड़ना है और अपना ये जो फ्रूट है ये इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ाना है, तो देन वी रिक्वायर साइंटिफिक इनपुट्स। जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको बताना है कितनी मिकदार में आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे,
آپ زیادہ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے شاید ہمیں زیادہ پروڈیوس ملے گا، لیکن اس سے جو وزن ہوتا ہے سیب کا وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی کلنگ ہو جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ ود اسٹینڈ نہیں کرتا ہے وہ ویٹ. تو اس لیے ہمیں اس مقدار کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. جو آپ پیسٹیسائڈس یوز کرتے ہیں وہ فیک ہے، نقلی ہے، ان پہ چیک رکھنا ہے ہم نے. اسی طرح باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو لیفس کی جو ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کو ان کو انپٹس دینے ہیں. کمیونیکیشن لنکس امپروو کرنی ہے. جو لاجسٹیکل انپٹس ہے وہ ان کو دینے ہیں سبسڈائز ریٹس پہ. ہمارے پاس آلریڈی اسکیمز ہے، تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور میں آئی ایم اویئر آف آل دیز تھنگس. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم یہاں پہ لوگوں کے سیمینار کریں گے، میلے کریں گے، کسان میلے ہوں گے ہماری طرف سے. اس میں ان کو سمجھایا جائے گا کیا کیا اسکیمز اویلیبل ہے اور آپ کس طرح سے اس ایکٹیویٹیز کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک کوالٹی پروڈیوس پیدا کر کے کمپیٹ کریں. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرے گی، جموں کشمیر کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہوگا. یہ ڈاکٹر ویری کا کہنا تھا. مزید جموں کشمیر کے حوالے سے کیا نکل کر آئے گا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے.